काइनेमेटिक पेयर कंप्लीट अगर समझ में आ गया हो तो कुछ और इससे रिलेटेड टर्म्स होंगे जिनके बारे में हम थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे ना, तो फिर आगे सब्जेक्ट में वो लेटरल एंट्री मारेंगे सब्जेक्ट या टॉपिक्स, तो फिर आपके बाउंस मारेंगे। लिंक की बात आपने अच्छे से समझ ली, कर ली, काइनेमेटिक पेयर भी समझ लिया, काइनेमेटिक पेयर की क्लासिफिकेशन भी आपने देख ली। बस इतना और थोड़ा सा भी इसका एक्सप्लेन करेंगे काइनेमेटिक पेयर का डेफिनेशन को। काइनेमेटिक पेयर में अभी आपने समझा कि दो या दो से अधिक लिंक का संयोजन ऐसा हो जिनके बीच में सापेक्ष गति या रिलेटिव मोशन होना पॉसिबल हो। ठीक है, ऐसे संयोजन को काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। यही बात है ना। अब काइनेमेटिक पेयर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन में मत जाना, क्लासिफिकेशन तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन, अकॉर्डिंग टू कांटेक्ट, अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल मींस, हमने तीन चीजें बताई। अब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्या कोई एक मोशन की अगर बात करते हैं तो मोशन दो टाइप के होंगे। जैसे एक कोई बॉल आप ले यहां से और ऐसे इसको ड्रॉप कर दो, फेंक दो, थ्रो कर दो, बॉल कहां तक जाएगी क्या अभी आपको पता हो सकता है कई सारे बॉल उस आगे वाली दीवार तक पहुंच जाए, या हो सकता है आधी दूर तक उठ जाए। डिपेंड करेगा कि हमने कितनी तेज फेंकी, डिपेंड करेगा कि बॉल की सरफेस कैसी है, डिपेंड करेगा बॉल के अंदर हवा कितनी है, डिपेंड करेगा सरफेस जो है नीचे फ्लोर वाली उसमें रफनेस कितनी है। अभी आप ताजे ताजे जुताई किए हुए खेत में कोई एक बॉल फेंकेंगे तो कितनी दूर जाएगी, एक दो गड्ढे पर रुक जाएगी, यहाँ फेंकेंगे तो दूर तक चली जाएगी, है ना। यानी कि सरफेस रफनेस की वैल्यू क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी आप ऐसे बॉल फेंक रहे कहां तक जाएगा बिल्कुल डिफाइन नहीं है। वहीं पर अगर हम दूसरी साइड में बात करते हैं, पिस्टन जो है आपका सिलेंडर के अंदर जो ट्रेवल कर रहा है डिफाइन है कि बीडीसी के नीचे उसकी ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऊपर ही जाने का ऑप्शन है, इसके बाद नीचे नहीं आएगा। ऐसे ऊपर जाते समय टीडीसी के बाद ऐसी व्यवस्था है कि ऊपर नहीं जाएगा नीचे ही आएगा, कितनी भी गति क्यों ना हो पिस्टन की। बट ड्यूरिंग द स्लाइडिंग इनसाइड ऑफ सिलेंडर पिस्टन हैव अ डेफिनेट ट्रेवलिंग डिस्टेंस, है ना, बीडीसी टू टीडीसी, टीडीसी टू बीडीसी। तो जहां भी निश्चित निर्धारित परिभाषित दूरी तय करने के हिसाब से कोई पेयर अगर हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंड पेयर या कॉन्स्ट्रेंड मोशन। इसको हटा दे रहे हैं। कॉन्स्ट्रेंड मोशन, मोशन की हम बात कर रहे हैं। मोशन एक हो गया कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट में क्या करें, डेफिनेट डायरेक्शन, डेफिनेट डिस्टेंस। डेफिनेट स्पेलिंग गलत है। गूगल करेगा। चलो कहीं भी निश्चित दूरी तय करने के हिसाब से कोई अगर हम पेयर बनाते हैं, कोई मोशन अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे डेफिनेट या कंस्ट्रेंट मोशन। दूसरा क्या होता है अनकंस्ट्रेंट मोशन। इनडेफिनेट, 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 असीमित, कुछ भी निर्धारित न हो, अनसर्टेन, अनिश्चित। एग्जाम्पल मैंने बताई थी, किसी एक बॉल को आपने थ्रो किया किसी बर्फ में, वो अनकंस्ट्रेंड है, ठीक है। आपने फेंका सीधे, बॉलिंग करते हो तो क्या करते हो, सीधे विकेट पर आप निशाना लगाते हो, लेकिन सरफेस ऐसी होती हो सकता है बॉल इधर टर्न हो जाए तो वाइड हो जाती है। क्या कह सकते हैं कि मोर देन वन डायरेक्शन या इंक्लिनेशन अनडिजायर्ड डायरेक्शन, ऐसे कहते हैं।
अनडिजायर्ड डायरेक्शन पर अगर मोशन हो रहा है तो उसको अनकॉन्स्ट्रेंड मोशन कहेंगे। जो डिजायर्ड डायरेक्शन पर हो रहा होगा उसको कंस्ट्रेंड मोशन कहेंगे। डिजायर्ड डायरेक्शन है ना, बात समझ में आ रही है? डिजायर्ड डायरेक्शन। तो इस मोशन के आधार पर भी आप पेयर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने टाइप के पेयर होते हैं मोशन के आधार पर, और वो कैसे पहचानेंगे। तो इस तरीके से जो टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर है 3 टाइप के होते हैं। एक होगा आपको इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, या पहले मानिए कंप्लीटली कंस्ट्रेंड। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। दूसरा होगा आपको इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। मोशन पेयर के मुताबिक ठीक है। तीसरा होगा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड पेयर। कंस्ट्रेंड मोशन से एक चीज तो आप समझ गए कि जहां भी कोई निर्धारित या इच्छित दिशा में अगर मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो उसको कंस्ट्रेंड मोशन कहेंगे। सेम उसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर ले आइए, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन पेयर। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड पेयर वो सारे पेयर होंगे जिनके बीच में इच्छा के अनुरूप निश्चित निर्धारित नेचर का ही मूवमेंट अलाउ हो। निर्धारित निश्चित टाइप का ही अगर मूवमेंट अलाउ है तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रेंड पेयर। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान लीजिए कि एक कोई डिस्क है, डिस्क के अंदर एक कोई आपने सर्कुलर होल काट दिया, ठीक है, सर्कुलर होल ऐसा काट दिया। दूसरा आकार ले लीजिए, मान लीजिए कि ट्रायंगुलर होल है, ठीक है। इस ट्रायंगुलर होल में आपने एक कोई रॉड लगा डाली तो फिर ट्रायंगुलर ये सरफेस ट्रायंगुलर है, ठीक है। अब इसको रॉड को आप मूव करेंगे या उसके इंसर्ट करेंगे तो सिर्फ एक साइड पे मोशन हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है, कौन सा स्लाइडिंग मोशन। इसको घुमाना चाहेंगे तो घूमेगा नहीं क्योंकि उसकी शेप ऐसी है, चाहे आपका ट्रायंगुलर हो या आपका स्क्वायर हो या आपका पेंटागोनल हो, ठीक है। अदर देन सर्कुलर शेप का कोई भी होल सेम शेप की शाफ्ट के साथ में जो संयोजन बनेगा ये कैसा होगा, डेफिनिट डायरेक्शन पर या इच्छित दिशा में ही मूवमेंट अलाउ कर रहा होगा। और जबकि इसमें आपने क्या बताया था, देखा था कंस्ट्रेंट मोशन में कि निर्धारित डायरेक्शन तक या निर्धारित अमाउंट तक, निर्धारित दूरी तक ट्रेवलिंग होगी, जो यहाँ पर पॉसिबल हो रही है। जहाँ कंस्ट्रेंट मोशन होगा पेयर्स के बीच में, ऐसे कंस्ट्रेंट मोशन वाले पेयर को आप कहेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। दूसरा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में आप फुट स्टेप बियरिंग की तरफ थोड़ा सा नजर डालिए। याद है किसी को फुट स्टेप बियरिंग? ड्राइंग में पढ़ा होगा, पढ़ा होगा।
ऐसे कोई स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये रिवॉल्व कर रहा हो, इसके अंदर घूमता है। चलो कंप्लीटली के साथ आपने जैसे देख लिया अदर देन सर्कुलर। अगर हम इसी में कह देंगे सर्कुलर तो क्या होगा, स्लाइड भी करेगा, घूम भी जाएगा कभी, जबकि आपको चाहिए सिर्फ स्लाइडिंग, घूमना शुरू कर देगा, तो ये अनकंस्ट्रेंट बन जाएगा। तो समझ जाएगा इनकम्प्लीटली कॉन्स्टेंट के लिए या अनकॉन्स्टेंट के लिए, ठीक है। या इसको आप ऐसे मान लीजिए, ये ऐसे कोई ऊपर ये है डिस्क को हमने तो देख रहे हैं इसमें होल है, तो इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट भी होगा, और इससे ऐसे से मोशन भी हो सकता है, जबकि आपको चाहिए सिर्फ रोटेशन, है ना। सेम यहाँ पे वही है, आपको चाहिए रोटेशन लेकिन ज्यादा स्पीड होने पर हो सकता है इसके बीच में जंपिंग भी हो जाए, एक्सेल थ्रस्ट की वजह से जंपिंग होगी। तो जब स्लो स्पीड रहेगी तब तक तो आपका कंस्ट्रेंट या कंप्लीटली कॉन्स्टेंट पेयर रहेगा, लेकिन स्पीड या गति बढ़ने पर एक ऐसी कुछ सिचुएशन कंडीशन बन सकती है कि ये अनकॉन्स्टेंट हो जाएगा। अनडिजायरेबल डायरेक्शन भी यहाँ पर अगर प्रोड्यूस हो जाए तो ऐसे पेयर को आप क्या कहेंगे, इनकम्प्लीटली कॉन्स्टेंट पेयर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं तीसरा, सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट मोशन। ये क्या होता है, अगर हम इनकम्प्लीटली कॉन्स्टेंट मोशन में कुछ ऐसी जुगाड़ व्यवस्था कर दें कि वो कॉन्स्टेंट मोशन बन जाए तो उसको बोलेंगे सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट मोशन। सक्सेसफुली क्या हो गया, अनकॉन्स्टेंट मोशन से मॉडिफाई करके या कोई एक्सटर्नल मीन्स या कोई एक्सटर्नल डिवाइस अरेंजमेंट करके कॉन्स्टेंट मोशन में बदल दें तो ऐसे मोशन को सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट पेयर कहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, आपको चाहिए था रोटेशन, एक्सियल थ्रस्ट भी है, तो आप यहाँ पर स्टॉपर लगा दो, हो जाएगा स्टॉपर। अब क्या होगा, अभी इधर उधर रुक जाएगा, या यहाँ पर आपने कोई लोड भी लगा दिया, कोई स्प्रिंग लगा दिया, तो स्प्रिंग लगा देंगे तो स्प्रिंग इसको दबा के रखेंगे, ये रोटेट करता रहेगा। अब ये दोनों क्या होंगे, सक्सेसफुली ये हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका काइनेमेटिक पेयर। अब बात करते हैं काइनेमेटिक चेन। अब हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि आपने काइनेमेटिक लिंक देख ली, लिंक तीन टाइप की होती है, ये आपने देख लिया। लिंकों को कैसे कनेक्ट करेंगे जिसको काइनेमेटिक पेयर कहेंगे। काइनेमेटिक पेयर क्या होता है डिटेल में हम लोगों ने समझ लिया। काइनेमेटिक पेयर को कैसे क्लासिफाई करेंगे ये चीज हम लोगों ने देख ली। अब बात आती है काइनेमेटिक चेन की। काइनेमेटिक चेन को समझते हैं।